काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट में मार्क्स स्कोर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, क्या करें? काफ़ी डिप्रेशन सा फ़ील होता है, मार्क्स बढ़ने के बजाय घटने लगते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि टेस्ट के मार्क्स को लेके ये चीज़ दिमाग में कभी भी मत लाइए कि आप में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि शायद मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं ही नहीं कर पाऊँगा, तो क्या होता है कि एक तो आपके साथ प्रेशर होता है परफॉर्म करने का कि पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे कितने मार्क्स आए, पढ़ाई सही नहीं चल रही क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो और आप खुद को लेके भी जो है उसके बाद नेगेटिव हो रहे हैं, तो ऐसे में थिंग्स कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। करना क्या चाहिए आपको? आपको टेस्ट के पेपर होने के बाद सबसे पहला काम कि पेपर ख़त्म होने के बाद आपको उसे एनालाइज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये पेपर तो आज अच्छा नहीं हुआ है, इसको एक बुरे सपने की तरह भुला देते हैं, है ना? या तो रास्ते में क्या करते हैं, उसके पन्ने निकाल के वो एरोप्लेन बना के उड़ा देंगे, या फिर नाव बना के कहीं पानी में बहा दिया ऐसे, ताकि उसको देखना ही नहीं पड़े दोबारा। तो ये एक बहुत फेटल एरर है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। टेस्ट पेपर चाहे कितना भी खराब जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे पहले आपको आंसर की और सॉल्यूशंस आने के बाद कैटेगरीज बनानी है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ उसमें जाने की जरूरत है। कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया। लेट्स से एक पेपर मैं जस्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लेता हूँ, जेईई मेन का पेपर 75 क्वेश्चंस होते हैं, 25 ईच। सेम एनालिसिस जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनको जे एडवांस देना है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक टेम्पलेट लिया है कि कैसे हमें चीज़ों को एनालाइज करना है और कैसे टेस्ट बाय टेस्ट हमें अपने स्कोर जो है उसमें इम्प्रूव करना है। सो आपको क्या करना है कि आपको सारे क्वेश्चंस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है कि मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, वो गलत हो गए, वो क्वेश्चंस कौन से आइडेंटिफाई करना है। फिर वो क्वेश्चंस जो कोई मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, दो कैटेगरी ब्रॉडली हमारे पास आ गई। फर्स्ट कैटेगरी में वो क्वेश्चंस हैं जिसको हमने अटेम्प्ट किया था, गलत हुए। तो गलत किस वजह से हो सकता है? आपने कोई कॉन्सेप्चुअल एरर किया होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्वेश्चन को कुछ और समझ लिया, यू जस्ट मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन वाज आस्किंग समथिंग एल्स एंड यू डिड समथिंग एल्स। नंबर 3 कैन बी कैलकुलेशन एरर। नंबर 4 कि आपने कैलकुलेशन भी सही किया था, आंसर भी सही निकाला था, लेकिन आपसे मार्क करने में मिस्टेक हो गई। सो दीज आर ब्रॉडली 4 कैटेगरीज। इसमें किस कैटेगरी में कौन सा क्वेश्चन है ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली उन सब के सॉल्यूशंस हैं, उस पर हम टेस्ट बाय टेस्ट वर्क कर सकते हैं। लेट्स से कैलकुलेशन एरर, सो कैलकुलेशन एरर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम स्टेप 1 करें, हम एनालाइज करें कि हमसे मिस्टेक कहाँ हो रही। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। आपसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए, लेट्स से 75 क्वेश्चंस का पेपर था, आपने सिर्फ 30 अटेम्प्ट किए, 45 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उनके भी रीजंस को एनालाइज करने की जरूरत है। एक रीज़न ये हो सकता है कि वो शायद ऐसे टॉपिक से है जो आप बहुत वीक है, जिसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने देखते ही छोड़ दिया। द सेकेंड रीज़न कैन बी कि आपने उसे अटेम्प्ट तो किया था, आप कुछ आगे तक गए, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने उसे फाइनली छोड़ दिया। द थर्ड रीज़न कुड बी कि यू डिडंट इवन गेट द टाइम टू रीड इट। सो ओवरऑल क्या है कि आपके पास कैटेगरीज आ गई हैं। सो नाउ यू कैन एग्जैक्टली सी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका पोटेंशियल है, अगर आप उसका 100% अचीव कर पाते हो, पोटेंशियल का 100% से मतलब मेरा ये है कि अगर आपको एक 300 मार्क्स के पेपर में 200 मार्क्स का आता था, जो आप घर आगे कर पाए, तो आपको उतना डिलीवर करना है एग्जाम में, दैट्स इट। इतना करने पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अक्सर दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट्स को 200 मार्क्स का आ रहा होता है और वो एक्चुअली स्कोर कर रहा है 50 मार्क्स। उसको 200 मार्क्स का आ रहा था, वो पता चला कि पेपर में 75 या 100 मार्क्स मैक्सिमम आता है ना? तो यहाँ प्रॉब्लम है। सो हर पेपर में जाते हैं, एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस जगह पे दिक्कत आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन एरर है,
कैलकुलेशन एरर अगर आपसे हो रही है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना रफ वर्क बहुत नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। कैलकुलेशन एरर जब तक ज़ीरो ना हो, आप एक सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करिए। जैसे आप फेयर कॉपी बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, जिसमें आप एक एक स्टेप लिखते हैं, आप वो करिए, है ना। आपको जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें आपको शीट मिलती है, उसको आप बिल्कुल मार्क करके, है ना, उसके हिस्से बना के फिर उसमें आप लिखिए, ताकि एक तरफ का जो है वो आंसर दूसरे में ओवरलैप ना हो। बहुत नीट एंड क्लीन जो है आपका रफ वर्क होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप कंसेप्चुअल एरर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको पता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। आपको लग रहा है कि कहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू जीरो इन टू द प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है, आप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम जेई में, नीट या जेई एडवांस, कोई ऐसा एग्ज़ाम दुनिया में नहीं बना है जो आपकी कैपेबिलिटीज़ को 100% जज कर सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में जाके बहुत अच्छा करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें हर मोमेंट पे फाइट करना है, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है उसको समझना है, और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से हमें जो करंट मोमेंट है उसका बेस्ट निकालना है। दैट्स इट। And all this process is a learning basically. So you commit mistakes, you do errors, you learn, you rectify, and you grow as a human being. That is the main purpose of testing. So अगर आप इस attitude से work कर रहे हैं, तो test will not be a headache for you. In fact, you will be very enthusiastic about your next test, क्योंकि आपने दिमाग में मेकअप कर लिया है कि आज मुझे अपनी इन एरर्स को रिमूव करना है, या मुझे इन प्रॉब्लम्स को हटाना है, मुझे अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो टेस्ट जब आप अगला दे रहे होते हो, तो आप इसे पॉजिटिव एटीट्यूड से वर्क कर रहे हो, तो यहाँ से टेस्ट टेम्परामेंट मिल होता है। जैसे लोग एग्जामिनेशन टेम्परामेंट भी कहते हैं कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट अगर आपका बहुत वंडरफुल है, तो आप पेपर में एरर नहीं करते हैं। तो ये सब बनता कैसे है, इसका कोई एक दवा तो है नहीं मेडिसिन की, हमने दवा खा लिया हमारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट सही हो गया। ये बिल्ड ऐसे होता है कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई कि हाँ भाई, पिक्चर क्लियर है कि मैं यहाँ यहाँ एरर करता हूँ, आज मुझे इन चीज़ों को नहीं करना है, आज मुझे इन पार्ट्स पे इंप्रूव करना है। एंड यू डो नॉट हैव एनी बर्डन योर माइंड, you are going to the exam with very free mind. You don't have burden of expectations, you do not have some worries regarding कि मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, वो पूछेंगे कि बेटा कितने मार्क्स आए, या फिर हमने खुद पे ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं कर लिया कि आज के टेस्ट में मुझे टॉप कर जाना है। नो, जस्ट रिलैक्स, हैव small targets for every test, improve, and things will become very normal for you, and you will start enjoying tests. At the end of my discussion regarding test, I would like to emphasize कि ये बहुत important है कि आप टेस्ट पेपर्स को लेके बहुत enthusiastic हों, आपके अंदर ज़ील होना चाहिए, और आप उसको लेके एक्साइटेड होने चाहिए, है ना, और आप उसको थॉरली इंजॉय करें। दो 3 आवर्स यू मस्ट बी एबल टू इन्जॉय। अगर आपके 6 आवर्स के पेपर्स हैं, तो अगर आप वो कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप मी पोस्टेड अबाउट योर क्वेरीज इन द कमेंट्स or through my mail. I would be very happy to take up in the next episode. Thank you.